गुड मॉर्निंग बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपने जो आपको अभ्यास कार्य बताया गया था वो निश्चित रूप से आपने पूरा कर लिया होगा। आइए हम अगले पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है अस्माकम उत्सवाः। ठीक है, आपके पाठ का नाम है अस्माकम उत्सवाः। ठीक, इसमें से देखिए हमने ये पाठ का नाम आपका यहाँ लिखा हुआ है अस्माकम उत्सवाः। ठीक, यहाँ देखिए हमने जानबूझकर लिखा है उत्सवः। क्यों उत्सवः लिखा है? जिससे हम आपको बता सके उत्सवः मतलब होता है एक उत्सव। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं बालका, बालकौ, बालका, वैसे उत्सवः। ठीक है, उत्सवः एक वचन होगा। अब अगर आप बहुत से उत्सव की चर्चा करनी है तब आपको क्या करना है, उत्सवाः कर देना, उत्सवाः। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए। अब इसका हो गया बहुवचन उत्सवाः, जैसे बालका, बालकौ, बालकाः। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हो गया? आपके पाठ का अर्थ क्या हो गया? हमारे उत्सव। हमारे उत्सव मतलब बहुत से उत्सवों के बारे में बताया जाएगा इस पाठ में। ठीक, पहली बात यह है। अगला देखें अव्यय, अव्ययाः। तो कई अव्यय है इसलिए इसको ही बहुवचन लिखा गया है। ठीक है, तो अव्यय कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं इस पाठ में, इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। पहला है सर्वत्र, अत्र, कुत्र। मैं इनके पिछले पाठों में भी हमने आपको समझाया है कि जो अव्यय पद होते हैं वो उनकी यह विशेषता होती है कि वो उन पर जो है वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, प्रभाव न पड़ने का मतलब क्या होता है? चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करिए वही लिखा जाएगा, एक वचन के साथ प्रयोग करिए वही लिखा जाएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल प्रयोग करिए वही लिखा जाएगा। इसीलिए ऐसे पदों को अव्यय कहते हैं। व्यय मतलब खर्च, अ मतलब नकारात्मक उपसर्ग लगा हुआ है। तो जिन पदों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो उसे अव्यय पद कहते हैं। अब ये अव्यय पद का अर्थ आप जानिए, जैसे सर्वत्र, सब जगह। अब सब जगह आप चाहे जब जहाँ प्रयोग करिए वो सब जगह ही प्रयोग होगा। दूसरा है अत्र, अत्र का मतलब यहाँ, यह भी अव्यय है। यहाँ आप किसी भी स्थिति में प्रयोग करके देख लीजिए वही लिखा जाएगा। कुत्र का अर्थ है कहाँ। ठीक है, तो ये तीन अव्ययों का प्रयोग आपके इस पाठ में मिलेगा। सर्वनाम, सर्वनाम आपने पढ़ा होगा। सर्व मतलब सबका नाम, ऐसा शब्द जो सबके नाम के रूप में प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो ऐसे नहीं जैसे मैं है तो मैं ये नहीं कि मैं अपने लिए कहूँगी, हर कोई अपने लिए मैं कह सकता है, इसलिए मैं जो है वो सर्वनाम है। वैसे तुम भी सर्वनाम है। और ऐसे ही इदम, इदम का मतलब होता है यह शब्द भी सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अगला मैंने कुछ आपका वो लिख दिया, शब्दार्थ लिख दिया है। जैसे सोत्साहेन, सो उत्साहेन, उत्साह के साथ। तो उत्साहेन मतलब उत्साह, उत्साह के साथ, तो सा लगाना, सा जो है वो साथ का बोधक होता है। ठीक है ना, तो सा उत्साहेन। ठीक, उत्साह के साथ। अगला हो गया प्रकाशस्य। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसलिए कारक का चिन्ह यहाँ पर लग गया है। ठीक है, ये विभक्ति जो लगाएंगे आप, विभक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ पर चिन्ह अपने आप लग जाएगा। ठीक, चिन्ह के लिए अलग से संस्कृत लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप प्रकाश का लिखना है तो प्रकाश में षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, प्रकाशस्य लिख दीजिए तो उसका मीनिंग हो जाएगा प्रकाश का। ठीक है, अगला है प्रत्यगच्छत। ये भी शब्द हमने विशेष लिया है। गच्छत मतलब जाना होता है। अब आपको कहना है आना और आपको गच्छति ही मालूम है तो उसमें क्या लगा दिया जाएगा, प्रति उपसर्ग लगा दिया जाएगा। प्रति उपसर्ग जोड़ने से हो जाएगा प्रत्यागच्छत। प्रतिधन आगच्छति, प्रत्यागच्छत का अर्थ होता है लौटे। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए हम पाठ में और भी जो शब्द हैं उनके अर्थ हम बताते रहेंगे। देखिए, अस्माकं भारतं पर्वणाम उत्सवानां च देशो अस्ति। हमारा भारत देश पर्वणाम, पर्वों का और उत्सवों का देश है। तरह तरह के पर्व भी पड़ते रहते हैं और उत्सव भी मनाए जाते हैं। तो हमारा देश पर्वों और उत्सवों का देश है। अत्र, यहाँ पर, कहाँ, भारत देश में। अत्र प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष। बहवः, बहवः का अर्थ होता है बहुत से। ठीक है, उत्सवाः,
अभी देखिए हमने बहुवचन बताया था ना, बहुत से उत्सव सोत्साहम, उत्साह के साथ आयोज्यन्ते, आयोजित किए जाते हैं। बहुत से उत्सव उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सव अस्ति, तो उन उत्सवों में से पहले उत्सव की चर्चा की जा रही है दीपावली की, ठीक है ना। तो जो दीपावली उत्सव है वो प्रकाशस्य महोत्सव अस्ति, प्रकाश का उत्सव ही नहीं, महोत्सव, बहुत बड़ा उत्सव है, प्रकाश का उत्सव है। दीपावली प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। असो महोत्सव, असो मतलब इस महोत्सव में यह महोत्सव कार्तिक्याम अमावस्यायाम संघटते। अब कार्तिक क्या है, ये जैसे मंथ का नाम है, जैसे आपके अंग्रेजी में होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे ही हिंदू महीनों का नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो उसी में एक महीने का नाम है कार्तिक, ठीक है। तो उस कार्तिक महीने की अमावस्या, अमावस्या क्या होती है, तो हिंदू के महीने के अनुसार उसको जो है वो 15-15 दिन का 2 भाग माना जाता है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण मतलब अंधेरी रात, शुक्ल मतलब उजाली रात, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, सुबह तो चंद्रमा दिखेगा लेकिन लास्ट में नहीं दिखेगा, फिर दूसरे दिन ऐसे ऐसे घटते एक दिन ऐसा आएगा 15वें दिन कि पूरी रात अंधेरा होगा, तो उसे अमावस्या कहा जाता है। और दूसरे दिन फिर जो है प्रतिमा शुरू हो जाएगा, तो उसे दूसरे दिन जो प्रतिमा शुरू हो जाएगा उस दिन 1 घंटे चांद दिखाई देगा, दूसरे दिन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो 15वें दिन क्या होगा, एक मतलब समय निर्धारित है कि उतनी देर दिखाई देगा, तो 15वें दिन पूरी रात उजाला रहता है, तो उस रात को कहा जाता है पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा, और अमावस्या को अमावस भी कहा जाता है, उसका विलोम हो जाएगा पूर्णम, अमावस्या पूर्णिमा, ठीक है, तत्सम के विलोम है। तो आपके अमावस्यायाम संघटते, तो कार्तिक महीने की जो अमावस्या होती है उसी दिन दीपावली मनाया जाता है, मतलब दीपावली के दिन पूरा अंधेरी रात रहती है, ठीक। अमुष्मिन दिने, इस दिन भगवान रामचंद्र, भगवान राम, राजा दशरथ के पुत्र राम, अयोध्या, समझ गए, रामचंद्र चतुर्दश, चतुर मतलब 4, 10 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 14, चतुर्दश वर्षम इतम, 14 वर्ष का स्वकीयम वनवासम, अपने द्वारा स्वीकार किए गए वनवास को परिसमाप्य, समाप्त करके, रावण वध अनंतरम, रावण का वध करने के बाद, अनंतरम मतलब के बाद, रावण के वध करने के बाद अयोध्याम प्रत्यगच्छत, अयोध्या को लौटे थे दीपावली के दिन, ठीक है। ततः तभी से प्रवृत्त प्रारंभ करके अयम उत्सवा प्रचलति, यह उत्सव मनाया जाता है। अमुष्मिन महोत्सवे, इस महोत्सव में रात्रौ, रात्र में महालक्ष्म्याः पूजनम भवति, महालक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ताम वयम सर्वे, ताम उनसे, लक्ष्मी जी से, वयम सर्वे हम सभी लोग, धन धान्यादिकम, धन धान्य, धन का मतलब होता है पैसा ना, और संपत्तियां, और धान्य का मतलब होता है अनाज, तो तरह तरह के धन धान्य की याचा महे, याचना करते हैं, मन्नत मानते हैं, ठीक है ना, आशीर्वाद मानते हैं कि हम सभी लोग, पूरे देशवासी सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहें। सर्वे जना, सभी लोग स्वकीयान गृहान, अपने घरों पर दीप मालया सज्जयंती, दीपकों की माला सजाते हैं, मतलब दीपक ये नहीं कि एक जगह रखते हैं, एकदम माला की तरह दीपकों को जलाते हैं, जगह जगह दीपक जलाते हैं, कतार में रखते हैं, ठीक है। सायं वयम, शाम को हम सभी, वीथीषु आपड़ेश मार्गेश, वीथीष गलियों में, आपड़ेश बाजारों में, आपड़ेश मतलब बाजार में, ठीक है, बाजारों में, मार्गेश, अब में क्यों लग रहा है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, और सप्तमी मतलब होता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पय, पर, इसलिए हम में बोलते जा रहे हैं क्योंकि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। मार्गेश, मार्गों पर, गृहेश, घरों में,
घरों में चा और सर्वत्र दीप का नाम प्रकाशम पश्यामा, हर जगह हम दीपों के प्रकाश को पश्यामा मतलब देखते हैं। अहो अरे कियत चाकचिक्यम प्रतिभवनम विद्युत दीपानाम, विद्युत दीपानाम का मतलब होता है जो लाइट, बिजली की लाइट जो जुगनू वगैरह जलाया जाता है उसी को विद्युत दीपानाम, विद्युत से जलने वाले दीपक अर्थात बल्ब वगैरह, ठीक है। अहो कियत चाकचिक्यम, चाकचिक्यम मतलब चकाचौंध है, चारों तरफ रोशनी है, प्रकाश है, कितना प्रकाश है, प्रतिभवनम प्रत्येक घर पर, विद्युत दीपा नाम जो विद्युत मतलब बिजली से जलाए गए दीपक हैं उनसे। उत्सवेषु दीपावली प्रमुखा उत्सवा वर्तसे, उत्सवेषु उत्सवों में, जितने उत्सव मनाए जाते हैं उनमें दीपावली प्रमुखा उत्सवा वर्तते, दीपावली प्रमुख उत्सव है। हिंदुओं के जितने उत्सव मनाए जाते हैं उनमें दीपावली प्रमुख उत्सव है। अस्माकं देशे हमारे देश में अन्य अप उत्सवा सन्ति, दूसरे भी उत्सव हैं। कौन कौन से? रक्षाबंधन, विजयदशमी, होलिकोत्सव इत्यादि, ये सारे भी उत्सव हैं। लेकिन कौन कौन से? रक्षाबंधन जान रहे ना, भाई बहन वाला त्यौहार जो होता है रक्षाबंधन, विजयदशमी जिसमें रावण का वध किया जाता है विजयदशमी, या देखते हैं दुर्गा जी का वो जो होता है नवरात्र उसमें विजयदशमी, होलिकोत्सव होली का उत्सव, ये सभी उत्सव हैं। लेकिन सभी में सबसे अच्छा उत्सव जो है दीपावली का लोग मनाते, महोत्सव ये लिख रहे हैं, को महोत्सव महान उत्सव, ठीक है। तो आगे जो भी है उसको हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।